हाय एवरीवन। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लगभग 1 महीना कंप्लीट हो चुका है टीसीएस के एग्जाम्स को हुए। अब देखो यहां पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर को कंसिडर करोगे तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सही 1 महीने बाद ही रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो उस वजह से यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि अब यहां से ये जो दिन आ चुका है हमारा आज का, इससे कभी भी फ्यूचर में जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो सकते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम पहले दिए उनके रिजल्ट्स पहले आते हैं जनरली, जिनने बाद में दिए उनके बाद में आते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि यहां पर ये जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीपल फेजेस में होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया यहां पर 1 मंथ एग्जाम का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब यहां पर रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। तो आप लोगों को क्या चेक करना है, बस अपने डेली मेल्स चेक करने, बिकॉज जो रिजल्ट होता है वो मेल पर आता है और आपको अपने मेल्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एटलीस्ट टीसीएस का इंटरव्यू आ जाएगा, तो मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको इंटरव्यूज के प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आने के आपके 4 दिन या 5 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू हो, तो उसमें एकदम से सब कुछ प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 से 5 दिन होते हैं। तो मैं आपको बस एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। एंड उसके लिए आपको नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सारे के सारे ऐसे नोट्स हैं जो आपकी टीसीएस के प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट उसमें मिसिंग नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आपको बस नोट्स को गो थ्रू करना है, बहुत ही जल्दी आप प्रिपेयर कर पाओगे बिकॉज बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प एंड जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल आपको नोट्स में मिल जाएगा और सारे नोट्स उसमें अवेलेबल हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगी नोट्स की डिस्क्रिप्शन में जिसको आप यूज कर सकते हो टीसीएस के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आगे बढ़ते हुए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइमलाइंस के बारे में। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट किसी भी वक्त अनाउंस यहां पर किए जा सकते हैं। अब यहां पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 2 तरफ से रिजल्ट आते हैं। आपको यह चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि क्या आपके कॉलेज में प्री प्लेसमेंट टॉक हुई है। अगर आपके कॉलेज में टीसीएस की प्री प्लेसमेंट टॉक कराई गई थी, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में कराई गई है, उससे एक हाई इंपैक्ट चांस रहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो टीपीओ की तरफ से आपके मेल पे सेंड किया जाएगा, जिसमें सारे के सारे सिलेक्टेड बच्चों की जो लिस्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। उसमें सभी बच्चों का नाम, रोल नंबर वगैरह होगा कि जिस बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये यहाँ पर रहता है कि अगर आपका टीपीओ से एफिलेटेड है टीसीएस और अगर यहाँ पर आपका प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था तो आपको रिजल्ट उस तरीके से यहाँ पर रिसीव होते हैं। अब दूसरी तरीका ये होता है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं हुई है, अगर आपने टोटली ऑफ कैंपस गए हो, तो आपको अपना मेल मॉनिटर करना है। आपको टीसीएस के किसी रिक्रूटर की तरफ से यहाँ पर मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जनरली वो लोग एक सर्वे फॉर्म भेजते हैं और उस सर्वे फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स को मांगा जाता है। तो वो सर्वे फॉर्म भी आपको जनरली 24 टू 48 आवर्स में भरना पड़ता है और उसमें लिखा होता है कि अगर आपने नहीं भरा वो सर्वे फॉर्म तो यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 2 टाइम्स अपना मेल चेक करो डेली। ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो भी अपडेट होगा छोटे से छोटा वो चैनल पर आएगा। तो आपको 2 काम करने हैं, एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या फायदा होगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। दूसरा, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, जाके आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है या आप बाकी कलीग से डिस्कस करना चाहते हो कुछ बाकी की चीज़ है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो सारे। अगर आपको डाउट्स वगैरह तो उस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्टेटस। भैया पता कैसे पड़ता है कि हमारा रिजल्ट आ गया तो हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं। जब अपन टीसीएस में अप्लाई करते हैं तो जब हम अपन नेक्स्ट स्टेप पे लॉगिन करते हैं तो उसमें आता है अप्लाई टू ड्राइव। अब ये अप्लाई टू ड्राइव का क्या मतलब होता है कि आपने ड्राइव में अप्लाई कर दिया, फिर आप अपना टेस्ट वगैरह देते हो। जनरली जिन बच्चों को इंटरव्यू हो जाता है या फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है आप उस पर लॉग इन करना, आपको वहाँ पर जो स्टेटस है वो बैच्ड दिखाएगा। अब ये बैच्ड का क्या मतलब है, देखो बैच्ड जनरली ये मतलब होता है कि उस बच्चे को शॉर्टलिस्ट करके रख लिया गया है और उसका अब इंटरव्यू शेड्यूल होना है, ये मतलब होता है बैच्ड। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर ये देखने को मिल जाए कि आपका स्टेटस बैच्ड शो कर रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपको इमीडिएट इंटरव्यू ना आए, मतलब हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो इमीडिएट ना आ रहा हो, पर टीसीएस ने आपको शॉर्टलिस्ट करके रख लिया, तो आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करना है, चेक कर लेना है कि वहाँ पे क्या बैच दिखा रहा है। अगर बैच दिखा रहा है दैट मीन्स एक अच्छा चांस है कि आपको इंटरव्यू आ जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हो और इंटरव्यू आपको बाद में आ जाएगा।
यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो रिजल्ट है वो दो टाइप से डिक्लेयर किया जाता है, एक रीजन वाइज और एक कॉलेज वाइज। सो देखो रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लास्ट ईयर को कंसीडर करें तो सबसे पहले पुणे और मुंबई एंड मद्रास, हैदराबाद। सो ये सब जगह के जो रिजल्ट्स थे वो सबसे पहले डिक्लेयर किए गए थे। उसके बाद जैसे दिल्ली का रिजल्ट काफ़ी लेट आया था, तो आपकी जो लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जैसे जो सबसे पहले इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे वो कोलकाता के लिए हुए थे। तो जो बच्चे कोलकाता के थे सबसे पहले उनको इंटरव्यूज आए, बिकॉज टीसीएस के इन पर्सन इंटरव्यू आपको ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देना होता है। तो ये टोटली इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपको उस लोकेशन के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स यहाँ पर भेजे जा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर और बच्चों को इंटरव्यू मिल आ रहे हैं और आपको इंटरव्यू नहीं आ रहा है, उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपका यहाँ पर रीज़न अलग है, उन लोगों का रीज़न अलग है। हो सकता है कि जिन बच्चों ने 15 को एग्जाम दिया था उसमें से काफ़ी सारे बच्चों को मेल आ गए इंटरव्यू के, आपको नहीं आया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्यों नहीं आया। उसका रीज़न हो सकता है कि आप शायद नॉर्थ पार्ट से बिलोंग करते हो इंडिया के, जो सदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं उनको शायद जल्दी आ रहा है मेल, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए आपको उस चीज़ पर ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर देखना है, ठीक है। दूसरी बात, डेली प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। रिजल्ट्स के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस किया, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 क्वेश्चंस आपको डेली उठाने हैं एटलीस्ट, ठीक है। 5 क्वेश्चंस को आपको लगातार बैठ के प्रैक्टिस करनी है डेली खुद से, जिससे आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपका जो फ्लो होगा, बात करने की स्टाइल होगी, प्रेजेंटेशन की स्किल्स होगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी और आप इंटरव्यू में अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो मैं एक बार टॉपिक्स को चेक कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये सब डिस्कस कर लिया है, ओके। अब 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर होता क्या है कि जब आपके इंटरव्यूज़ आते हैं तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि शिफ्ट क्या है। अब जैसे सपोज क्या होता है, जनरली वो लोग सुबह के 9 बजे बुलाते हैं कि भाई आपको 9 बजे जाके इंटरव्यू वेन्यू में पहुंचना है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि उस दिन आपकी क्यू कितनी बड़ी है। तो हो सकता है अगर कम बच्चे हैं इंटरव्यू के वेन्यू पे तो इंटरव्यू बड़े होते हैं। लास्ट ईयर जो नोटिस किया गया है, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है वेन्यू पे, काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्या करते हैं, बहुत क्विक इंटरव्यूज़ लेते हैं और उतना इंटरव्यू शायद ध्यान नहीं देते। सो ये भी चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका इंटरव्यू आएगा तो ये चीज़ भी डिपेंड करेगी। देखो कभी कभार क्या होता है कि उन्होंने केवल प्राइम कैंडिडेट्स को बुलाया इंटरव्यू के लिए, मान लिया जो बच्चे प्राइम में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो कम बच्चे हैं, तो काफ़ी डिटेल में इंटरव्यू हो रहा है, आधा घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, 1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है। अब सपोज आपको डिजिटल के इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बड़ी क्यू है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़े बहुत इंटरव्यू ले लिए बड़े, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं 5-5, 10-10 मिनट के इंटरव्यू ले लेते हैं, ओनली 5 to 10 मिनट्स इंटरव्यू। एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए, एक प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, बिहेवियर क्वेश्चन पूछ लिया, डन इंटरव्यू। सो ये टोटली डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा रैंडम टाइप के इंटरव्यूज़ हैं कि कौन से रीजन में आपका इंटरव्यू हो रहा है, क्या टाइमिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 प्रोफाइल्स आपको पता ही होगा, प्राइम, डिजिटल और निंजा होती है। डिजिटल एक मीडियम प्रोफाइल है और जनरली बच्चों को डिजिटल का मेल आता है, ज़्यादातर बच्चों को, बिकॉज वो लोग निंजा की प्रोफाइल डिजिटल से असाइन करते हैं, डिजिटल का इंटरव्यू लेते हैं, अगर इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं किया तो निंजा असाइन कर देते हैं, अदरवाइज डिजिटल कर देते हैं। प्राइम कॉलेज डिपेंडेंट भी रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज़ यूट्यूब पर आ जाएगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं जो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।